हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड पार्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। सो आज पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट से। और अगर आप बायोलॉजी के कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो बनना फिक्स है। सो वीडियो के एंड तक देखो, आपको पिट्यूटरी पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इट इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी सेला टर्सिका। मतलब ये कहां पर रहती है? ये बोनी कैविटी में प्रेजेंट रहती है, ब्रेन में। जिस जहां पर प्रेजेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। आप फोटो में देख रहे होगे सेला टर्सिका। पिट्यूटरी की लोकेशन कहां पर दिख रही है आपको? फोटो में देख लीजिएगा। उसके बाद अटैच टू हाइपोथैलेमस। क्या करती है ये? अटैच रहती है हाइपोथैलेमस से। कहां पर? हाइपोथैलेमस से ये अटैच रहती है, मतलब जुड़ी हुई रहती है। कैसी रहती है? जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद किससे? बाय स्टॉक। स्टॉक से ये जुड़ी हुई रहती है। देखो फोटो में दिख रहा होगा आपको स्टॉक कैसे जुड़ी हुई है। उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा कौन सा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो आपको एडिनो हाइपोफाइसिस भी दिख रहा होगा और न्यूरो हाइपोफाइसिस भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट रहते। कितने पार्ट रहते? दो पोर्शन रहते या फिर दो पार्ट रहते। जो एडिनोफाइसिस है उसके यहाँ पर दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो पार्ट। कौन से? एक है पास डिस्टैलिस और एक है पास इंटर मीडिया। ठीक है। जो पास डिस्टैलिस है, जो पास डिस्टैलिस है वो एंटीटेरी पिट्यूटरी भी उसको हम बोल सकते हैं। कैसी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब जो एंटीरियर साइड पे है पिट्यूटरी के, उसको हम एडिनोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या क्या सिक्रेट करती है? कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद और क्या सिक्रेट करती है? ये प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मतलब PRL। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन सिक्रेट करती है। ये एक एक हार्मोन को हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। बस आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी किताब में या बुक में, और फिर उसके बाद आप हम एक एक जो हार्मोन है उसको डिटेल में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है अपने को कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्ट्स डिस्टैलिस से, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, उससे क्या क्या सीक्रेट होता है? एक तो ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब TSH, उसके बाद एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मतलब ACTH, उसके बाद ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मतलब LH, उसके बाद फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब FSH। ये सब किससे रिलीज होता है? ये पास डिस्टैलिस इंटर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाले हार्मोन है। कैसे? एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज होने वाले पास डिस्टैलिस से इंटर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन है। जो पास डिस्टैलिस है उसको ही हम इंटर एंटीरियर पिट्यूटरी बोल सकते हैं। ठीक है। इसकी ट्रिक है एक, वो ट्रिक याद रख लीजिएगा आप। यहां पर लिख देता हूं मैं, ट्रिक दिख रहा है आपको। सो इसकी ट्रिक कैसे याद रखना है? PA पर्सनल असिस्टेंट मतलब पास डिस्टैलिस और एंटीटरी पिट्यूटरी, PDA। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद पास इंटरमीडिया। अब ये दूसरा पार्ट है एडिनोहाइपोफाइसिस का। तो इसका काम क्या है? ये सीक्रेट ओनली वन हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ये सिर्फ जो पास इंटरमीडिया है वो सिर्फ एक ही हार्मोन को सिक्रेट करती है, जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बॉडी के पिगमेंटेशन मतलब जो कलर रहता है अपना बॉडी का, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। फंक्शन हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, बाद में हम डिटेल में देखने वाले हैं फंक्शन। तो यहाँ पर हमको सिर्फ याद क्या रखना है कि पिट्यूटरी सिक्रेट क्या क्या करती है। तो पिट्यूटरी क्या, जो मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार आपको। जो पिट्यूटरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके दो पार्ट से, एक है पास डिस्टैलिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और एक है पास इंटरमीडिया जिसको हम क्या बोलते हैं? जो एक ही हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेनोसाइट। इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं। ओके। उसके बाद जो पास डिस्टैलिस है एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो GH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इतने हार्मोन यहाँ पर सिक्रेट करने का
काम करती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, दूसरा पार्ट है हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस। कौन सा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। क्या है, पार्स नर्वोसा इसका दूसरा नाम। ये इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये स्टोर एंड रिलीज ओनली 2 हार्मोन। ये कितने हार्मोन रिलीज और स्टोर करती है, 2 हार्मोन। कौन से, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी वासोप्रेसिन को हम बोल सकते हैं। ये हमने कहां पर पढ़ा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। ठीक है, उसके बाद सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस ट्रांसपोर्टेड एक्सोनोमली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। मतलब ये सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होती है, ये दोनों ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, और ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। मतलब ये ट्रांसपोर्ट होती है एक्सोनली किसके अंदर, न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ताकि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ शायद। ठीक है, तो समझ में आ गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं इसके आगे का आपको बताता हूँ। यहाँ पर पिट्यूटरी का एकदम छोटा सा पॉइंट बाकी था, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो जो अब यहाँ पर डिसीजेस भी हो सकते हैं पिट्यूटरी की वजह से, वो कौन से है कि अगर पिट्यूटरी ज्यादा अमाउंट में हार्मोन रिलीज स्टिमुलेशन करने लग गई तो उसके वजह से क्या होगा, ओवर सिक्रेशन होगा। क्या होगा, ओवर सिक्रेशन होगा। और ओवर सिक्रेशन होने के बाद जीएच का ओवर सिक्रेशन होगा। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन का, और उस ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी हमको, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उस वजह से क्या होगा कि लीड्स टू जायजेंटिज्म, मतलब इंसान बहुत ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इंसान कितना बड़ा दिख रहा है। उसके बाद लो सिक्रेशन ऑफ जीएच, मतलब जो अब ये भी हो सकता है कि जीएच का जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रेशन बहुत कम होने लगे और उसकी वजह से क्या हो, ग्रोथ ही ना हो आपकी, और वो ग्रोथ नहीं होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा फिर, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। मतलब आप या फिर कोई ऐसे डिसीज में इंसान क्या होने लगता है, फिर छोटा दिखने लगता है। उसके बाद एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ जीएच इन अडल्ट, मतलब एक्सेसिव ज्यादा सिक्रेशन अडल्ट में होने लगे, स्पेशली इन मिडिल एज, कैन रिजल्ट इन सेवियर डिसफिगरमेंट। मतलब मिडिल एज में अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव वे में सिक्रेट हो रहा है तो उसके वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और डिसफिगरमेंट मतलब फिगर जो रहती है इंसान के, प्रॉपर शेप जो रहता है वो बहुत अलग चेंज हो जाता है, और उस चेंज की वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशन आते हैं और प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है आपकी। जैसे कि आपने खली को देखा होगा, वो एक एक्रोमेगेली के पेशेंट है, इसको एक्रोमेगेली हम ऐसा बोल सकते हैं। उनका फेस देखना चाहिए आपने, बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि मिडिल एज में उनका क्या हुआ था कि ओवर सिक्रेशन हुआ था, किसका, पिट्यूटरी हार्मोन का या फिर जीएच का, ग्रोथ हार्मोन का। उसके वजह से वो क्या हुआ कि उनको सीवियर कॉम्प्लिकेशन आए और उनका फेस बड़ा हो गया और बॉडी का शेप भी डिसफिगरमेंट हो गया, और उसके वजह से उनको ये डिसीज हो गया जिसको हम एक्रोमेगेली ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और उसकी वजह से कभी कभी प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है अपनी। ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पर पिट्यूटरी हमारी खत्म होती है। इसके बाद हम कुछ हार्मोन्स के स्टिमुलेशन देखेंगे, वो हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आपके भी दोस्त बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे होगे या फिर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो उनको शेयर जरूर करना, और कुछ डाउट होगा इसमें तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।